एक तरफ जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने को लेकर सियासत तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ इस योजना की जमीनी स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में मनरेगा का फंड लगभग खत्म हो चुका है और राज्य पर केंद्र सरकार की करीब 704 करोड़ 64 लाख रुपए की देनदारी बकाया है। यह जानकारी भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दिए गए जवाबों से सामने आई है, जिसने प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं की असली तस्वीर उजागर कर दी है। दरअसल सांसद दिग्विजय सिंह और डॉक्टर जॉन ब्रिटास के सवालों के जवाब में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वे चौंकाने वाले हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9 फरवरी तक प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरी और सामग्री दोनों मदों को मिलाकर कुल 704.64 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित है। इतना ही नहीं, राज्य के स्टेट नोडल अकाउंट में भी लगभग शून्य बैलेंस बचा है, जो यह संकेत देता है कि प्रदेश को केंद्र से तत्काल अतिरिक्त फंड की जरूरत है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि कई योजनाओं में मध्य प्रदेश ने फंड उपयोग के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और वाटरशेड विकास जैसी योजनाओं में राज्य के पास शून्य राशि शेष है, जिसका मतलब है कि केंद्र से मिली रकम का उपयोग पूरी तरह किया जा चुका है। सांसद संजय सिंह के प्रश्न के उत्तर में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आवास तथा सड़कों के निर्माण में लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है। लेकिन मनरेगा की देनदारी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, क्योंकि यदि जल्द फंड जारी नहीं हुआ तो ग्रामीण मजदूरों के भुगतान में देरी हो सकती है, जिसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो केंद्र से मध्य प्रदेश को मिलने वाली राशि में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में जहां 5,711.77 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 6,252.03 करोड़ रुपए हो गई। सामग्री घटक के लिए राज्य सरकार ने भी अपने हिस्से का भुगतान किया है, जो 2024-25 में करीब 860.89 करोड़ रुपए रहा। इसके बावजूद मौजूदा देनदारी यह संकेत देती है कि मांग और खर्च दोनों तेजी से बढ़े हैं। दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति भी दिलचस्प है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के तहत प्रदेश के पास करीब 94 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि अब भी अव्ययित पड़ी है, जबकि यह राशि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन के लिए होती है। मंत्रालय के अनुसार इसमें राज्य सरकार का अतिरिक्त योगदान भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण का रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, जबकि कौशल विकास योजनाओं में भी फंड पूरी तरह उपयोग हो चुका है। केंद्र और राज्य के हिस्से के गणित को देखें तो मनरेगा में मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती है, जबकि सामग्री मद में 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार वहन करती है। राष्ट्रीय स्तर पर लंबित देनदारियों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश पर लगभग 860 करोड़, राजस्थान पर करीब 652 करोड़ और पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा 5,753 करोड़ रुपए लंबित है। इन आंकड़ों के बीच मध्य प्रदेश का 704 करोड़ का बकाया भी चिंता का विषय माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय पर फंड नहीं आया तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है और मजदूरों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि मध्य प्रदेश फंड उपयोग के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल दिखाई देता है, क्योंकि अधिकांश योजनाओं में बैलेंस शून्य है। लेकिन मनरेगा की बड़ी देनदारी आने वाले समय में प्रशासन के लिए चुनौती बन सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि केंद्र सरकार कब तक अतिरिक्त राशि जारी करती है और क्या इससे ग्रामीण मजदूरों को समय पर भुगतान मिल पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल राजनीति, आंकड़े और जमीनी हकीकत तीनों के बीच यह मुद्दा प्रदेश की बड़ी प्रशासनिक परीक्षा बन गया है। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है
DPS स्कूल के पास अटरिया रीवा